सबसे एक प्रार्थना भी करनी है, इन्होंने लिख के दिया है। जैसे आज प्रातःकालीन 3 बजे, वहाँ से 2:30 पौने 3 बजे चलते हैं, तो सब कृपा करके दर्शन देने आते हैं, शास्त्रों की संख्या में हो जाते हैं। ये जो आज उद्दंडता देखी, अगर ऐसी उद्दंडता रहेगी तो हम वाहन के द्वारा ऐसे मार्ग से आएंगे जहां आप जान नहीं पाएंगे किस मार्ग से हम आ रहे हैं। आप लोगों की सुख के लिए हम, कि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम सामने सबको बैठ करके सबके दर्शन कर सकें, सबको भगवद यश सुना सकें। तो चलो, इतना लंबा मार्ग है, आप कहीं भी शांति से खड़े होकर हमें दर्शन दे दें। आपकी भावना स्वामी जो देख रहे हैं, आप धाम आए हैं, पर ये जो आज उद्दंडता देखी, ये ठीक नहीं है। ये कोई सांसारिक भीड़ का दर्शन नहीं होना चाहिए। आप लोग भक्ति भाव से आए हैं, जो जहां खड़ा है वही खड़े हुए। अगर दर्शन करने में आपको संतोष नहीं, आपको वीडियो बनाना है, दौड़ रहे हैं मोबाइल लिए हुए, कोई साष्टांग दंडवत कर रहा है, आप उसको कचरते हुए जा रहे हैं, घटना घट सकती है। कोई वृद्ध, कोई बालक, कोई माता बहन दब सकती है, अंग भंग हो सकते हैं, प्राण निकल सकते हैं। क्या ये भक्ति का स्वरूप होगा? अपने लोग तो भगवद आश्रित हैं, कोई यहाँ अंगरक्षक थोड़ी चल रहे हैं। अच्छा, इतनी भीड़, वो हमारे श्री श्यामा श्याम की कृपा से आप धाम आए, तो आपको नेत्रों का लाभ लेना है, जीवन का मंगल करना है, या उद्दंडता करनी है, असंतुष्टता हुई। कई लोगों को कचरते हुए जा रहे हो, ये क्या है? ये आपकी भक्ति है? ये आप दर्शन करने आए हैं? आप अपने सुकृत बढ़ाने आए हैं? ये क्या है? अभी तक उद्दंडता नहीं हुई, जैसे आज हुई। सैकड़ों लोग आगे भाग रहे हो, पीछे भाग, ये 4 संत हैं, ये क्या रोकेंगे आपको? आप क्या हमारे नहीं हैं? यही हमारे हैं क्या? फिर आप आए किस लिए हो? यदि आप हमारे बन के आए हो तो हमारा वेश साधु है, तो आप साधु की मर्यादा को नहीं जानते। धक्का लगा के निकलना, जबरदस्ती पैर छूना, लेट जाना, 4 लोग तुम्हें कचर रहे हैं, या वो 4 लोग जो कचर रहे हैं उनका क्या भाव, मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रार्थना है, अगर आप कृपा करके हमको उधर से पैदल आने दें तो हमें थोड़ा सौभाग्य मिलता है पैदल आने का, नहीं फिर हम वाहन से आ जाएंगे। कोई भी प्रार्थना है, जहां तक आवाज जा रही हो, कोई भी पंचांग या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा। तुम्हें जो पंचांग और साष्टांग दंडवत से प्राप्त होना है, जब हम कह रहे हैं तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। हाथ जोड़ के राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा नाम उच्चारण करो, इससे बड़ा हमारा हृदय प्रसन्न करने का और कोई हेतु नहीं होगा। ये सबसे बड़ा हमारा सम्मान होगा कि हमारे आराध्य देव का नाम आप जय घोष करें और जहां हैं वहीं खड़े रहें। जब आपको अवसर मिले तब आप पीछे शांति से चलें। किसी को धक्का मारना, किसी को, ये व्यवहार ठीक नहीं है। और जो बच्चे हैं, वयोवृद्ध शरीर के हैं, जो माताएं बहनें हैं, अगर शांति से आपको सुरक्षित खड़े रहने का अवसर मिलता है तो आइए, नहीं तो आप कृपा करके, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं कि हम आपको दे सकें। कोई घटना हो जाए, बिल्कुल ठीक नहीं। आप अपने घर में रहिए, मोबाइल है, टेलीविज़न है, इसमें आप देख लीजिए। आपके दर्शन और श्रवण सुख के लिए ही वीडियो बनवा के डालते हैं। नहीं, पहले हमारी प्रार्थना थी जब मुरारी वगैरह आते थे कि कोई भी यंत्र का प्रयोग नहीं करोगे, मोबाइल या इन चीज़ों का। आपको जो सुनना है सुनिए, अपने मन में धारण कीजिए और जाइए। फिर उन्होंने कहा कि एक बार सुन लिया, लेकिन उसको हम जब कई बार सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे दिमाग में बैठता है, तो हम इसलिए अनुमति दे दी कि चलो आप टेप कर सकते हो। फिर ये हुआ कि लाखों को लाभ मिलेगा, तो दिखाई भी देता है, हाँ ठीक है, इसलिए हमने सुविधा कर दी। तो आप कृपा करके, शरीर अस्वस्थ,
वृद्ध शरीर, बच्चे, आप ऐसी भावुकता मत कीजिए कि कोई घटना घटे और इस महामंगल विधान में विघ्न पड़ जाए। और कह रहे हैं कि यहां हम लोग साधु वेश में हैं, कोई हम गार्ड नहीं है, कोई हम सरकारी सेवा में रत नहीं है कि हम आपके ऊपर अनुशासन कर सकें। तो जब हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना न मान के मनमानी आचरण करते हैं, फिर जानते हो हम क्या करेंगे? इसमें ताला लगवा देंगे। केवल अपने साधक और साधिका बैठकर सत्संग करेंगे, बस। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, प्रचार प्रसार नहीं है। अगर आप कहते हो वीडियो फिर क्यों डालते हो, तो कितने ऐसे जन हैं जो चलना चाहते हैं भगवत मार्ग में, तो उनके कानों में वो शब्द पड़े और वो सुनकर परमार्थ में चलें, वो राधा नाम को जाने जो आगम निगम अगोचर है, जिसे बड़े बड़े महापुरुषों ने लाड़ लड़ाया है, जिस राधा नाम को दुलार किया है, वो आप समझो हमें परम निधि मिल गई, जिसे स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, इसलिए महिमा आपके कानों तक पहुंच जाए। इसलिए अब आपको अगर हमारी प्रार्थना आज ये स्वीकृत नहीं हुई, कल से हमको ऐसा दृश्य दिखाई दिया, तो हम कठोर कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें ना आपसे कुछ लेना है, ना हमें आपकी भीड़ की जरूरत है। हमें जरूरत है आपके परम मंगल और कल्याण की। यदि आप ऐसे पशुओं की तरह, कोई साष्टांग लेटा है, आप जूता पहने उसको नांगते हुए चले जा रहे हैं। हनुमान जी की पूछ नहीं नांगी भीम ने, क्यों? सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, और तुम वो साष्टांग दंडवत किए उसे नांगते चले जा रहे हो। कोई झुक के प्रणाम कर रहा है, आप रौंद रहे हो। ये भक्ति का स्वरूप, ये कोई मेला या ऐसा दृश्य सांसारिक नहीं है। आपको जब सुविधा मिल रही है दर्शन की, श्रवण की, तो आप गंभीरता नहीं धारण करेंगे तो ये कैसे चलेगा? अब हमारे पास इतना तो है नहीं कि हम सब सुविधाएं कर सकें, वही गार्ड लगा दें, ये सब व्यवस्था हमारी नहीं है। हमें तो जो कुछ भिक्षावृत्ति से आप लोग ऐसे रख दिए, उसी से आटा दाल रोटी बिजली जो चलता है चल, ना मांगना है ना किसी से आकांक्षा है। श्री जी चला रहे हैं, हम इसलिए ये नहीं कर रहे कि आप भीड़ आ रहे हो हमें धन देंगे, मरेंगे तो धन बांध के ले जाएंगे क्या? हमारा भरण पोषण प्रभु के द्वारा चलता है, हमारा तुमसे नहीं चलता है। प्रभु प्रेरित करते हैं, जिससे जो हो जाता है। हम बिल्कुल कठोर कदम उठा लेंगे कि आप राधा केल कुंज के अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ लक्ष्य भगवत प्राप्ति, ये प्रपंच नहीं है। आप हमारे को ये समझ में आ गया कि आप प्रपंच कर रहे हो, तो फिर ये नहीं चलेगा, पक्का नहीं चलेगा। आप जान भी नहीं पाएंगे हम कब आ गए, आप घुस भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल हम साउंड उतना ही धीमे करके जितना आप सुनाई दे, बिल्कुल वीडियो नहीं बनेगा। हम केवल आपके कल्याण के लिए, आप शास्त्र सम्मत गुरुजनों से जो हमें जूठन मिली है, संतों की कृपा प्रसाद से, वो आप सुन सकें। क्योंकि आज का समय ऐसा हो रहा है, सत्य वार्ता सुनना भी कठिन हो रहा है, सत्य वार्ता क्या है ये जानना भी कठिन हो रहा है। अवसर है, लाभ ले लो। ये आज जो उद्दंडता हमने देखी, हम पुनः ये नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो वो कठोर कदम उठेगा जिसमें आप देखना सुनना दोनों से आप वंचित रह जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। इसलिए हमारी प्रार्थना मानी जाए, और जिसको जहां बैठने के लिए निर्देश किया जाए वहां बैठ जाओ, धक्का मत मारो। बहुत छोटी जगह है, बता रहे हैं, हम भिक्षुक हैं, हमारी कोई कुल परंपरा से महंती या मठगिरी नहीं चली है। हम तो एक भिक्षुक हैं, भिक्षावृत्ति से जीते थे। लाडली जी की कृपा हुई, कुछ ऐसे निज जन जुड़े जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके बनवाया। ये चंदा से नहीं बना, किसी से मांगने से नहीं बना। उन्होंने अपना घर बेचा, अपनी जमीन बेची, अपना जीवन, एक एक चम्मच राधा केल कुंज के नाम, ये तब खड़ा हुआ है। ये किसी के दान पुण्य से नहीं खड़ा हुआ है, उसमें आप बैठे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ किसी भी तरह का नाटकबाजी का ना हम कार्य करना चाहते हैं और ना आपसे वो देखना चाहते हैं। सीधी भगवत प्राप्ति की मार्गवृत्ति है। इसलिए अगर आप सौम्य शील नम्र बर्ताव, जहां बैठ गए कान में भगवत शब्द पढ़ रहे हैं, सुना, हृदय में गुना और जीवन को पवित्र किया, तो बात ठीक नहीं, ये सब नाटक हो जाएगा। भाई मुझे नाटक नहीं चाहिए, मैं एक मरणासन शरीर वाला हूं, किसी भी समय धोखा हो सकता है, किडनी दोनों फेल हैं, ये भगवत कृपा से चल रहा है, आप लाभ ले लो। ये उद्दंडता मुझे अच्छी नहीं लगी जो आज की ना, ये धक्का मुक्की रौंदते हुए भागना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारा उद्देश्य आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो,
निष्पाप बनो, हमारे प्यारी जी और प्यारे जो आप पर कृपा करें, बस ये उद्देश्य। और ये तभी हो सकता है, हाँ, वृंदावन, भगवत मार्ग या शास्त्र श्रवण, अत्यंत दैन्यता, वही खड़े रहो, वही खड़े हैं, वहीं से सुन लेंगे। श्री जी कृपा, वही क्या श्री जी की दृष्टि वहां नहीं जा रही क्या? जरूरी है धक्का मारना, लड़ना, उद्दंडता करना? ये यहाँ ऐसा नहीं, ये बहुत बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उत्साह से करते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता। सच्ची मानिए, हमारी स्थिति नहीं कि हम 1:30 बजे जग करके यहाँ आए, ये केवल उत्साह कि जब तक श्वास है तब तक सबका मंगल होता रहे। और आप ऐसा उद्दंडता करेंगे, आज अच्छा नहीं लगा। सबसे प्रार्थना है आप इसका अक्षरशः पालन करें, नहीं इसका जो दूसरा स्वरूप है वो फिर आप मतलब बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। हम बिल्कुल वीडियो बंद करा देंगे और ताला लगा ही रहेगा। केवल जो साधक विरक्त हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, वही यहाँ बैठेंगे। हम प्रवेश नहीं होने देंगे किसी का, क्योंकि हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं और किसी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सावधान, ये जो मिल रहा है केवल लाडली जी की कृपा से मिल रहा है। बार बार समझ लीजिए, सौम्यता, शालीनता, गंभीरता, नम्रता, अगर ये आप धारण नहीं करते तो आप साधु दर्शन के लिए आए, आप संत समागम करने आए। ये कोई पिक्चर हॉल नहीं कि आप धक्का मारो, टिकट लो और जैसे चाहो वैसे चले जाओ। नहीं भाई नहीं, अपराध बन जाएगा, आप वंचित हो जाएंगे इस सुख से। इसलिए सावधान। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।